क्या आप 10वीं के बाद सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि 10वीं के बाद कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो सब इंस्पेक्टर बनने का पूरा प्रोसेस समझा दे? तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, साथ ही साथ प्रमोशन कैसे मिलता है। ये सारी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और सब इंस्पेक्टर बनने का पूरा प्रोसेस एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कहीं एकांत में एक जगह इस वीडियो को ध्यान से सुनना प्रारंभ करिए और देखना प्रारंभ करिए। मैं गारंटी देता हूं कि 5 से 7 मिनट की ये वीडियो आपके अंदर पूरी जानकारी को इकट्ठा कर देगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या 10वीं के बाद सीधे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है, आपको सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है कि 10वीं के बाद आप सीधे सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। मतलब डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं होता 10वीं के बाद जिस एग्जाम को दे के आप सब इंस्पेक्टर बन जाए। इसके लिए आपको 12वीं पास करना पड़ेगा और 12वीं के बाद अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। तब जाके आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए योग्य हो पाएंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होती है। तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करना है और उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करना है। अब हम यहां से जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 10वीं पास करने के बाद 11वीं 12वीं करें, फिर ग्रेजुएशन करें और उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 परीक्षाएं ऐसी हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे एसएससी सीपीओ एग्जाम। यह केंद्र सरकार के तहत आने वाले पुलिस बलों में भर्ती के लिए एग्जाम होता है। इस एग्जाम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके सब इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम है स्टेट पुलिस एग्जाम, एसआई एग्जाम इसको शॉर्ट में कहते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें भी लाखों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके सब इंस्पेक्टर बनते हैं। और लास्ट में आता है यूपीएससी या पीएससी एग्जाम। कुछ राज्यों में पीएससी के माध्यम से भर्ती होती है और उसके अनुसार आप सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी उसी के अनुसार करनी होगी, जिस राज्य या विभाग में आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जरूरी है जो आपको समझना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। 3 एक तरीके से जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला जो चरण होता है वो लिखित परीक्षा का होता है, यानी रिटन एग्जाम का होता है। इसमें कैंडिडेट को सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अंग्रेजी या हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसी कई चीजें होती हैं। और शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है। सो फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसमें अगर आप पास होते हैं तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल तौर पे आप सेलेक्ट होते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर। इसके बाद हम जानते हैं कि देखो, अगर आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है तो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं जो आपको तैयारी स्टार्ट करने में काफी मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसके सिलेबस को अच्छे से समझें कि उसमें कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, है ना। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए। इन सबको देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा, सिलेबस से आइडिया लग जाता है कि एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। फिर डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स को तैयार करें, जिससे जनरल नॉलेज वाला पार्ट आपका काफ़ी मजबूत हो। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर सॉल्व करें, जिससे आपको अंदाजा लगे कि अभी आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना मेहनत करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है इस परीक्षा के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसके लिए आप इस वीडियो को बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, कि सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है और टाइम टू टाइम प्रमोशन कैसे मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी सैलरी 35,000 से 80,000 रुपए तक के बीच में हो सकती है, जो कि आपकी पोस्टिंग और अनुभव के अनुसार बढ़ती है। साथ ही साथ अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में कई अवसर आपको मिलते हैं, जिससे आप डीएसपी या आईपीएस तक बन सकते हैं। तो एक काफ़ी बेहतर विकल्प है जो कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है। तो देखो, लास्ट में बस यही कहूँगा कि 10वीं के बाद डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं होता। 10वीं के बाद अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपकी दिलचस्पी एकदम बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जो सपना देखते हैं और उस सपने के प्रति मजबूत रहते हैं, वही क्रैक कर पाते हैं। 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मुझे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, तो हो सकता है कि आपके सक्सेस करने की चांस कम हो। बट 10वीं से ही अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं, मुझे आगे चल के सब इंस्पेक्टर ही बनना है, तो वो चीज़ आपकी 11वीं 12वीं में भी आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ग्रेजुएशन भी आप अच्छे से कर पाएंगे और उसके बाद पूरा फोकस आपका एग्जाम को क्रैक करने पे रहेगा और आप क्रैक करके सब इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे। तो सपने मजबूत हैं तो मेहनत भी आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनने का पूरा प्रोसेस समझ आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि हम उस डाउट का या तो रिप्लाई करेंगे या फिर उसकी एक बहुत परफेक्ट वीडियो बना के सभी को सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।